सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे आपके व्याकरण से क्रिया और काल यह पाठ। तो बच्चों, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया अर्थात काम करना। जब हम किसी शब्द से हमें जब काम करने का बोध होता है, जिस शब्द से हमें काम करने का बोध होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिससे जैसे बोलना, उठाना या दौड़ना, चलना, हंसना, चिल्लाना, सुनना, ये सारी क्रियाएं हैं। मतलब ये काम करने का, जिन शब्दों से काम करने का बोध हो रहा है, इन शब्दों से काम करने का बोध हो रहा है, व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बोलने का, उठाने का, हंसने का, सुनने का। तो इन क्रियाओं से हमें सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त, इन तीन भेदों को पढ़ना है। क्रियाओं के तीन भेद है मूलतः, सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त क्रियाएं। तो क्या है सकर्मक? नाम से ही पता चलता है बच्चों। सकर्मक मतलब जिसके साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चों, बच्चा रोता है। अगर हम यह वाक्य देखें तो इसमें रोना क्रिया तो है, रोने का काम चल रहा है, बच्चा रो रहा है, रोने की क्रिया हो रही है, लेकिन उसमें कर्म है क्या? तो कैसे हम पहचाने कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? जब हम क्रिया को क्या प्रश्न पूछते हैं या किसको प्रश्न पूछते हैं, अगर हमें उसका जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है ना? सिंपल कि क्रिया को आपको बस क्या प्रश्न पूछना है। जैसे यहाँ सीमा मिस ने वाक्य कहा था, बच्चा रोता है, तो रोने की क्रिया चल रही है। क्या रोता है, क्रिया को क्या प्रश्न पूछना है ना। तो क्या रोता है, जवाब नहीं मिल रहा है। बच्चा, अगर आप जवाब दे रहे हो क्या रोता है, बच्चा रोता है, तो गलत जवाब है, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा कि कौन रोता है, मैंने क्या पूछा है, क्या रोता है। तो क्या रोता है क्रिया को जब हम क्या प्रश्न पूछते हैं और अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ बच्चा रोता है, रोता है, इस क्रिया को मैं क्या प्रश्न पूछ रही हूँ और मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये क्रिया जो है वो अकर्मक है। और सुरेश रोटी खाता है या सुरेश ने रोटी खाई, तो इसमें बच्चों क्रिया क्या है, खाने की क्रिया चल रही है ना, सुरेश रोटी खा रहा है। अब क्रिया है खाना, खाने की क्रिया है। इसे अगर मैं क्या प्रश्न पूछूं, क्या खा रहा है, तो जवाब मिल रहा है रोटी। सुरेश क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है। तो जब जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। और अगर हम सेंटेंस देखें सकर्मक क्रिया के, तो आपको और वो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे माँ जलेबियाँ बना रही है, क्या बना रही है, बनाने की क्रिया चल रही है ना बच्चों, क्रिया है बनाना। क्या बना रही है, जलेबियाँ, तो क्रिया सकर्मक। सीता हंस रही है, सीता हंस रही है, हंसने की क्रिया है। क्या हंस रही है, जवाब नहीं मिल रहा है। ये नहीं बताना है सीता, क्योंकि उसका क्वेश्चन है कौन हंस रही है, तो सीता। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछना है, क्रिया को क्या हंस रही है, जवाब नहीं है बच्चों, क्योंकि सीता हंस रही है। क्या हंस रही है का जवाब नहीं, इसीलिए वो अकर्मक क्रिया है। और अगर हम कहें सुयश गृह कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, कर रहा है क्रिया है ना बच्चों, तो उसे प्रश्न पूछना है क्या कर रहा है, जवाब है गृह कार्य। तो अर्थात यह है सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही। तो आपको अब समझ में आया भाई सकर्मक क्रिया
और अकर्मक क्रिया में क्या भेद है, क्या अंतर है। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त क्रिया, क्रिया का और एक भेद है बच्चों, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया का मतलब है जहां दो अथवा दो से अधिक क्रियाएं साथ साथ में प्रयोग की हो। जैसे बच्चा रोता है तो रोने की क्रिया है, एक ही क्रिया है। लेकिन अगर हम कहें वह खेलते खेलते पढ़ रहा है, तो खेलना एक क्रिया है और पढ़ना दूसरी क्रिया है, मतलब एक साथ दो क्रियाएं हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। वह पढ़कर सो गया, तो पढ़ना और सोना दो क्रियाएं हैं, इसीलिए ये है संयुक्त क्रिया। तो बच्चों है ना बिल्कुल सिंपल। अगर क्रिया को क्या प्रश्न पूछते हैं और अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। क्रिया को क्या प्रश्न पूछने पर जवाब मिलता है तो सकर्मक क्रिया। और जब दो क्रियाएं एक साथ आ रही है तो वो होता है सही संयुक्त क्रियाएं। तो बच्चों इसी के साथ क्रिया चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है।